है। कुछ ही घंटों में ये पूरी जगह लहरों में डूब जाएगी। पर आज क्लैम के शिकार का वक्त खत्म हो गया। लेकिन लहरों के साथ एक और चीज मिल गई। एक खुशकिस्मत भालू ने एक फ्लैटफिश पकड़ ली। कुछ ही मिनटों में एक और भालू को गंध मिल गई। ये इससे कम उम्र का और छोटा है, लेकिन भूख ने इसे जोखिम उठाने पर मजबूर कर दिया। अपने से बड़े भालू और उसके खाने के बीच आना सही आइडिया नहीं है। इसने अपनी औकात से बड़ा पंगा ले लिया है। अलास्का के प्रशांत तट पर कम उम्र का एक भूखा ब्राउन बेयर अपनी हद से आगे निकल गया। इसने अपने से काफी बड़े भालू और उसके खाने के पास जाने की हिम्मत की। ये सबक बहुत कड़े हो सकते हैं। किस्मत अच्छी है कि ये छोटा भालू भागने में तेज है। दूर तक खदेड़ना ताकत की बर्बादी लगती है, लेकिन इसका भी एक मकसद है। भालुओं को अपना दबदबा कायम करना होता है और तय करना होता है कि किसे सबसे अच्छा खाना मिलेगा। आने वाले महीने मछलियों के शिकार के लिए अहम होंगे। तब काफी कुछ दांव पर लगा होगा और लड़ाइयां ज्यादा बेरहम होंगी। सबसे अच्छा यही है कि उससे पहले ही सबका रुतबा तय हो जाए। अगली बार मिलने पर इस छोटे भालू को यह मुठभेड़ याद रहेगी और वो इससे दूर ही रहेगा। रुतबा तय हो गया और शांति कायम हो गई। जुलाई तक भालू सैमन मछलियों के शिकार के लिए सही जगहों पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं। जब मछलियां आएंगी तो ये पूरी तैयारी से इंतजार में होंगे, लेकिन सब कुछ भालुओं की मर्जी से नहीं होगा। इस तट पर इनके खतरनाक पुराने दुश्मन भेड़िए भी मौजूद हैं। ग्रे वुल्व्स ब्राउन बेयर्स के सामने आ जाते हैं। भालू नर्वस है। भालू किसी अकेले भेड़िए को तो मार सकता है, लेकिन झुंड के सामने इसे सावधान रहना चाहिए। ये दोनों जानवर एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इन्होंने काफी पहले ही एक दूसरे की खासियतों और कमजोरियों को समझ लिया था। भालू लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकता है, लेकिन बहुत थोड़ी दूर तक ही। भेड़िए 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और लगातार कई किलोमीटर तक भागते रह सकते हैं। और छोटे आकार की कमजोरी को ये अपने टीम वर्क से पूरा करते हैं। ये पुराने दुश्मन जानते हैं कि ये एक दूसरे से कितना पंगा लें। इनके बीच एक असहज समझौता है। इस बूढ़े भेड़िए की एक टांग जख्मी है। यह गुस्साए भालू के हमले से बचकर नहीं भाग सकता, इसलिए इसका लिहाज करता है। अगर यह दूरी बनाए रखे तो भालू इसे कुछ नहीं करेंगे। भालू और भेड़िए दोनों ही यहां मछली पकड़ने आए हैं और अपने पुराने अनुभव से इन्हें पता है कि जल्दी ही समंदर से ढेर सारा खाना यहां पहुंचने वाला है। गर्मी का मौसम आधा बीत चुका है और कई बार तो पहली सैमन इस समय तक आ चुकी होती हैं, लेकिन इस बार नहीं। इन्हें इंतजार करना होगा। भेड़िए और भालू दोनों ही नदियों के किनारे तैनात रहकर सही मौका मिलते ही हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। सुदूर उत्तर में अलास्का के दूसरे तट पर पोलर बेयर्स अब गर्मी के मौसम वाले तौर तरीकों पर लौट रहे हैं। पूरे अलास्का में इस पलने बढ़ने के छोटे से मौसम में जिंदगी गुलजार है, लेकिन पोलर बेयर्स के लिए यह मुश्किल समय है। अपने मनपसंद शिकार यानी सील्स को पकड़ने के लिए पोलर बेयर्स को समुद्री बर्फ की जरूरत होती है। गर्मी में बर्फ पिघल गई है। इन्हें समंदर में कोई दिक्कत नहीं होती
और ये सैकड़ों किलोमीटर तक तैर सकते हैं, लेकिन ये पानी में शिकार नहीं कर सकते। इस मुश्किल मौसम को पार करने के लिए पोलर बेयर्स के पास जिंदा रहने का एक तरीका है। ब्राउन बेयर्स सर्दियों में लंबी नींद में जाते हैं, लेकिन पोलर बेयर्स गर्मियों में अपना मेटाबॉलिज्म कम कर देते हैं। ये चलते फिरते हुए शीत निद्रा में जाने जैसा है। वयस्क भालू कम खाने से भी काम चला सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को अब भी बढ़ने लायक खाना चाहिए। गर्मी में इनके भूख से मरने का खतरा है। ये घास और जड़ें खाकर जिंदा नहीं रह सकते। पोलर बेयर्स मांसाहारी हैं, इन्हें मांस चाहिए। दूसरे भालुओं की तरह इनकी नाक भी बहुत तेज होती है और ये 65 किलोमीटर दूर से भी खाने की गंध सूंघ लेते हैं। ये हाल ही में मारी गई बोहेड व्हेल की बची खुची लाश है, 12 मीटर लंबी और लगभग 100 टन भारी। सभी व्हेल्स में बोहेड्स की ब्लबर यानी चर्बी सबसे मोटी होती है। ये सिर्फ चर्बी है, कैलोरीज से भरपूर। पोलर बेयर्स के लिए ये जिंदगी और मौत का अंतर हो सकता है। इस एक लाश से लगभग 80 पोलर बेयर यहां खींचे चले आ सकते हैं। ये दुनिया में पोलर बेयर्स का सबसे बड़ा जमावड़ा होगा। ज्यादा भालुओं के जमा होने पर तनाव बढ़ने लगा। माएं अपने बच्चों को इस लाश के पास लाकर भारी जोखिम उठा रही हैं। यहां बड़े नर भी हैं। इन्हें ज्यादा भूख लग गई तो ये किसी बच्चे को भी मार सकते हैं। दूसरे भालुओं के आक्रामक होने से पहले ही माओं और बच्चों को जो मिल जाए उसे खाकर निकल जाना चाहिए। किस्मत से सबके लिए काफी ब्लबर है और भालू महज आधे घंटे में अपने वजन के 10% जितना खा सकते हैं। दिन बीतने के साथ लाश पर भालुओं की तादाद बढ़ने लगी। अब ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो गया है। बेहतर होगा कि अभी यहां से खिसक जाएं और सबके शांत होने पर वापस आएं। व्हेल की यह बची खुची लाश किस्मत से मिलने वाली चीज है। गर्मी के बाद शरद ऋतु की शुरुआत तक ये कई भालुओं का पेट भरेगी। इन भालुओं को फिर से सर्दी के मौसम का इंतजार है। अभी अलास्का के ब्राउन बेयर्स को सर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्हें जो चीज चाहिए वो इधर आ रही है। गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है और यहाँ की कुदरती दुनिया की सबसे अहम घटना शुरू हो रही है। अलास्का के समुद्र यात्री अंडे देने और मरने के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये है सैमन। नन्हे भालू अपनी मां से सीखते हैं कि सैमन मछलियों को पकड़ने के लिए कहां पहुंचना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि इन्हें नहीं पता कि मछली कब आएगी और कितनी तादाद में आएगी। अगर काफी सैमन आ गई तो इनके पेट भरने से कहीं ज्यादा खाना मौजूद होगा, लेकिन अगर नहीं आई तो बहुत नुकसान हो सकता है। शरीर पर काफी चर्बी के बिना यह सर्दी का दूसरा मौसम होगा। इस बार मछलियों के आने पर इनकी पूरी उम्मीद टिकी है। अलास्का के प्रशांत तट पर गर्मी का मौसम खत्म हो रहा है। नदियों के मुहानों पर सैमन मछलियां दिखाई देने लगीं। ये हर साल की तरह उनके आने की शुरुआत है। ब्राउन बेयर्स यहां उनके इंतजार में हैं। गहरे पानी में मछली पकड़ना मुश्किल है। ये मछलियों को छिछले पानी की ओर खदेड़ने की कोशिश करता है, जहां ये आसानी से बचकर नहीं निकल सकती। लेकिन तब भी ये काफी फुर्तीली हैं। इसकी किस्मत अच्छी है कि इसके पास कुछ अलग तरीके भी हैं।